साथियों नमस्कार। देश की संसद में नए सांसदों ने शपथ ली और ये ज़रूरी भी होता है, लेकिन शपथ के दौरान नए नए नज़ारे देखने को मिले। देश की जनता ने देखा कि कोई श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई जय भीम के नारे लगा रहा है और कोई फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है। श्री राम जी के नारे लगाना गौरव की बात है, इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। भीम के नारे लगाना भी किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीम, जय भीम, वो संविधान निर्माता रहे हैं। इस देश के सम्मानीय नागरिक रहे हैं, देश के प्रबुद्ध नागरिक रहे हैं। लेकिन अगर कोई जय फिलिस्तीन की बात करे, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, ये वाकई चिंता का विषय नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन कहा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। और जय फिलिस्तीन के नारे ओवैसी ने केवल उनके मुख से निकल गए ऐसा भी नहीं है। उन्होंने बाकायदा सोच समझ करके फिलिस्तीन के नारे बजाने का काम किया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने आप को चर्चा में रखने के लिए फिलिस्तीन के नारे लगा दिए। उनको ये पता है कि उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी का वर्चस्व प्राप्त है, उनका हाथ उनके ऊपर है। हिंदू मुसलमान इसी तरीके से तो होगा जब ओवैसी के मुख से फिलिस्तीन के नारे लगेंगे, कल को वो पाकिस्तान के नारे लगाने का काम करेंगे, परसों को वो जय चीन का नाम पुकारने का काम करेंगे, उनके नारे लगाने का काम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। असदुद्दीन ओवैसी बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, वो माने हुए राजनेता हैं। आप ये देख लिए कि इतने विवादित बयान देने के बावजूद भी वो संसद के सदस्य बने रहते हैं। उनके भाई सरेआम ये कहते हैं कि आप 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, हम इस देश को हिंदू विहीन कर देंगे। बावजूद इसके उनका कुछ नहीं होता। और संसद के अंदर फिलिस्तीन के नारे बजा करके भी असदुद्दीन ओवैसी इस संसद के माननीय सदस्य बने रहेंगे, ये मैं दावा करके कह सकता हूं। राहुल गांधी की सदस्य मिनटों में ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन जो इस प्रकार के नारे बजाने का अपराध करते हैं उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी करता हूं। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी सूरत में संसद के सदस्य रहने लायक नहीं हैं। लिहाजा देश के राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाए, बर्खास्त की जाए और उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के गृह मंत्री क्या कार्रवाई करने का काम करेंगे, देश के प्रधानमंत्री क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज ओवैसी ने फिलिस्तीन के जयकारे लगाए हैं, जय फिलिस्तीन, कल को वो पाकिस्तान के लगाएंगे, परसों चीन के लगाएंगे और उसके बाद वो पता नहीं किस किस के नारे बजाने का काम करेंगे। इस बात की इजाज़त किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अगर ओवैसी ये अपराध करने का काम करते हैं तो कल को और परसों को अन्य लोग निकल करके आएंगे और वो किसी ना किसी के नारे बजाने का काम करेंगे। कोई आतंकवाद के नारे बजाने का काम करेगा, उनको सपोर्ट करने का काम करेगा। लिहाजा इसे यहीं पर रोकने की ज़रूरत है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से बर्खास्त की जानी चाहिए।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब से भी हम एक पत्र के माध्यम से इसकी गुहार लगाएंगे कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, और हम एक लेटर लिखेंगे राष्ट्रपति को आज ही कि उनकी सदस्यता को तुरंत बर्खास्त करने का काम करें। हम उम्मीद करते हैं कि देश के जो माननीय सांसद हैं वो डिबेट करें, देश के मुद्दों को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करें, लेकिन इस प्रकार अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए देश को इस प्रकार शर्मिंदा ना करें। हालांकि हमारी फिलिस्तीन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी देश की संसद में खड़ा होकर के अगर फिलिस्तीन के नारे बजाएं, उसके जयकारे लगाने का काम करें, ये वाकई चिंता का विषय है, हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और इनके ऊपर कार्रवाई की हम एक बार फिर से मांग करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मसूद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर अल्लाह की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भीम। मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद, जय संविधान। श्री चंद्रशेखर। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद।